उन्होंने कहता अम्मी जी मैंने तुम्हारे से कुछ नहीं बताया, सारी बातों का अल्लाह रखा मैंने। उसने अपने दिल की बात नहीं बताई। ये 3 बहनें हैं, इकलौता बेटा है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के खतौली में मौजूद हूँ। 4 दिन पहले एक लड़के ने ट्रक के नीचे आकर के खुदकुशी की थी। फ़िलहाल हम उनके परिवार के पास में पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये लड़का अपने परिवार में अकेला था। आपका क्या नाम है अंकल? शहाबुद्दीन अंसारी। शहाबुद्दीन जी, इसकी उम्र कितनी थी? है जी उम्र कितनी थी? 32 साल। क्या दिक्कत आई थी? जैसे वो यहाँ से निकले थे, किस काम के लिए वे यहाँ से निकले थे और क्यों उन्होंने इस तरीके का? इस बात के सामने उसे बार बार ये पूछा, भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, हम इंशाल्लाह वही दूर करेंगे जो हमारे तेरे साथ में हम लगे हुए हैं। उसने अपने दिल की बात नहीं बताई कि दी हमें। तरह हमने पूछा, हमने दोनों आदमियों ने, भाई कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वह हम इंशाल्लाह दूर करेंगे जो हमारे लायक है। और भाई आगे में हमारे बस के जो नहीं है कि हम उसे नहीं कर सकते जी। उसके बाद में फिर वो लड़का पलट कर चला गया। कोई मतलब 1-2 दिन पहले कोई आपसे कोई बातचीत हुई हो, कोई मतलब रोसना मनाना कुछ इस? ना 2 दिन पहले, एक दिन पहले अपने बहन के माँ से कहा मुझे 100 रुपये दो, मैं अपनी बाजी के हुक्म माँ ने कहा बेटा ले 100 रुपये बाजी का हुई अपने। वहाँ से आ गया, फिर मैं चुप रहा, मतलब भैया क्या परेशानी है। उससे पहले बदलता रहा, हमने पूछते रहे, बताया कि नहीं। एक दिन पहले तो गुम हो गया, मैं बोलना भी नहीं मेरे से। शाम के टाइम जैसे वो रास्ते में मुझे मिला, मैंने भैया चाबी ले, बोला नहीं मेरे से, चुप चाबी ले ली। फिर ना खड़ा हो गया, फिर मैं वापसी आ गया, मैंने ताला मैंने अपना से खोला, बैठ गया वो। अच्छा ये फिर मैं ऐसा बोला नहीं, घूम रहा शाम तक अपने बिछोना बिस्तर करके चद्दर ओढ़ के अपना गुंडी से मार के पड़ गया। वरना भाई पता नहीं क्या चक्कर है भाई, हमें ये नहीं पता इसके दिमाग में क्या और गुजरा क्या नहीं गुजरा। कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए गया और नमाज़ पढ़ने के बाद आया ही नहीं। अभी सुबह फजीर की नमाज के लिए नमाज़ पढ़ी उसने, नमाज़ पढ़ने के बाद वो फिर घर पे नहीं आया। अब क्या वजह रही, क्या रहा, किसी ने कुछ टॉर्चर करा है या किसी ने कोई धमकी दी है, ये भी नहीं मालूम हमें किसी को। हालांकि इस बात के ऊपर लगे हुए कि भाई किसी ने कोई बात कही हो, कुछ ऐसा हो, कुछ पता चले तो फिर हम उससे बात करें। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई पता नहीं चल पा रहा क्या रीज़न था। लेकिन ये बहुत गरीब लोग हैं और बाप जो है इनके वो मज़दूरी करते हैं, मिस्त्री के पास खुली मज़दूरी करते हैं। इनकी मम्मी जो है वो जंगल में जाती है, खेतों में काम करती है। 3 बहनें हैं, इकलौता बेटा है। और इनकी जो है इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं। मैं यहाँ से सभासद हूँ। कैसा उसका व्यवहार था, रहन सहन किस तरह? मेरी दुकान परचून की है और मेरे पास आता था और अपना खा पी के चले जाता था और बच्चा खुशहाल था, लेकिन टेंशन में रहता थोड़ा सा जब से उसकी डिवोर्स हुआ था। बाकी घर में सब कुछ सही चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी बच्चों को, बिल्कुल सही था, नॉर्मल था। और पता नहीं क्या इसके मन में था, इसके अंदर कुछ नहीं बताया था हमें। और होते होते यहाँ तक नौबत पहुँची कि उसने सुसाइड कर लिया। बस जी उसकी बहुत ही वो नहीं रही थी, क्या कहवे थी वो? बहुत छूट गई थी बस इतनी बस। तो बाद में टेंशन में दिमाग ख़राब हो गया, किलिए मारा था बहुत ज़्यादा। देख वो हैगा, बस मैंने कहता अम्मी जी मैंने तुम्हारे से कुछ नहीं बताया, सारी बातों का अल्लाह रखा मैंने तुम्हारे से। बस बहुत बुरा हाल था उसका, बस में उसका दिमाग चल गया था हैगा। अब किसी को नहीं पता था उसका मेरे क्या लगा क्या नहीं लगते हैं बस। कभी 1-2 दिन पहले आपसे कुछ बातचीत हुई उससे? नहीं जी कोई बात नहीं हुई। किल्ला बालक है, वैसे भी लाड़ प्यार से पाला होगा आप लोग। कभी मैंने 2 उंगली कभी नहीं लगाई उसका, ना उसके अब्बू ने लगाई। 3 बहनें थी, तीनों बहनों ने भी सही सलामत रखा। हमारा अकेला भाई है। किसी से तो कुछ बता था ना वो अपनी समस्या? नहीं जी किसी से नहीं, मैंने बहुत पूछ कहा भैया तू अपने दिल की बात बता, जो तेरे दिल में हो वो बता। ना अपने ताऊ चाचाओं से, ख़ानदान से किसी से नहीं, ना किसी रिश्तेदारों से किसी से नहीं बताया। हमने कहा भाई किसी से नहीं तो वो जो तेरे दिल का है, यार दोस्त कुछ है, उनने कुछ नहीं बताया, अपने दिल पे रखी सब बातें हैगी। अच्छा, जो उसकी बहू थी कोई बालक था उस टाइम पर? नहीं जी नहीं बालक नहीं था, कोई बात चाह नहीं था उनने बालक हो जाओ मेरा। किसने? बहू ना दवाई खा लेती। वो लड़क रही थी क्या उससे? हाँ जी बहुत बुरा हाल, गंदा हाल करा थी हैगी थी।
हमने बहुत हरदम बर्दाश्त करो गए, हम सारी बातों की बर्दाश्त करी हमने हैगी भाई, निभाव हो जाए भाई, हमारे बच्चे का निभाव हो जाए, पर उन्हें नहीं चाहा यहाँ रहना।